हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार प्रजापति आज आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है वो वर्ग होता क्या है। तो वर्ग का जो डिफिनीशन है वो इस तरह से है कि किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग, तो इस पर हम 2 की पावर लगाएंगे। इसको हम पावर बोलते हैं, पावर या घात कहा जाता है, और ये होता है आधार। तो 5 पर 2 की घात, और जैसे ही 5 पे 2 की घात हुई तो उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 25। इस तरीके से हम वर्ग ज्ञात करते हैं, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वह पूर्णांक हो, चाहे वह कोई परिमेय संख्या हो। तो जैसा कि अभी हम आपको बताया कि 5 का वर्ग बराबर 5 पे 2 की घात बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम -2 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो -2 का वर्ग इक्वल टू -2 इस पावर 2 इक्वल टू -2 इंटू -2 इक्वल टू 4। आगे मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या हो, जैसे -1/2, तो इसका वर्ग, तो -1/2 का वर्ग भी ठीक इसी तरीका से ही ज्ञात करेंगे, और हम इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 इज पावर 2 इक्वल टू -1/2 इंटू -1/2, और ये हो जाएगा 1/4। तो बच्चों, आज आपको ये बताया गया कि वर्ग कैसे हम ज्ञात करते हैं, और ये सारे ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम आपको समझा दिए। और आप इसी तरीके से 1 से 25 तक, इसी तरीके से आपका ये होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके याद करें। आगे आपको हम, इसके पहले शायद मनोज मिश्रा जी आपको कुछ वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अब सीधे चलते हैं। वर्ग एक हो गया, अब हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उस मेथड को समझाएंगे। फाइंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना। ये होता है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की सामान्यता दो ही विधियां क्लास 8 में बताई जाएंगी आपको। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि के द्वारा पहले सर्वप्रथम हम, जैसे मान लीजिए कि आप को हम कोई संख्या दे दें कि 2025, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो 2025। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और इसको ऐसे यहाँ बगल में
2025 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल लिया जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि पहले छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चूँकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है। और हम अब चेक करते हैं कि 3 से, तो 3 से विभाज्य होने के लिए इसमें संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो 2, 2, 4, 5, 9, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। तो पहले इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैरी और 2 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर इस 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 और 7 13 5 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब ए जो नंबर है 225 है, 225 2 2 4 5 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके भी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15। अब ये जो नंबर है 25 है, 25 जो है 25 के अंकों का योगफल जो है वो 7 होगा और 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको हम 4 से चेक करेंगे तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 5, तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से अब जो संख्या दी गई है उसको हम एज सेम राइट करेंगे। ये अंडर रूट की साइन है और ये शो करती है कि वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, जो भी इसके अंदर नंबर लिखा जाएगा उसका हम वर्गमूल ही ज्ञात करेंगे। तो ये 2025 है और इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और सेम जो भी क्वेश्चन है तो इसको ऐसे रूट में लिखेंगे और इस तरीके से इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और उसके बाद रूट की साइन लगाएंगे और जो नंबर दिया गया है उस नंबर के प्लेस पे हम उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि हम समान अंकों का जोड़ा बनाते हैं युग्म। तो समान अंक ये हो गया, समान अंक ये हो गया, समान अंक ये हो गया, यानी कि सभी अंक युग्म में हैं। तो प्रत्येक युग्म से एक नंबर हम करनी से बाहर कर देंगे और लिखेंगे ऐसे सेम लिखेंगे। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो इसका जो है इस तरीके से हम 2025 का वर्गमूल निकालते हैं, वो आया 45। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल जो संख्या होती है वह दी गई संख्या का वर्गमूल एक प्रकार से मान लीजिए 45 है तो 45 का वर्ग 2025 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वह वर्ग होता है, यानी कि 45 का वर्ग 2025 होगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो 45 का वर्ग निकाल लेंगे और अगर 2025 आ रहा है तो आपका आंसर सही है और नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप अपने क्वेश्चन का आंसर स्वतः चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो मान लीजिए 11,664 है, 11,664 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि हम इसका पहले निकालते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से सेम। तो पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें इकाई का स्थान पे क्या है 4 है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 5 10 और 2 8 16, ठीक, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें भी इकाई का स्थान पे 2 है,
तो 2 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर इसको 2 से काट देंगे 14 और 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस पे 3 है। तो इसको हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 7 2 9 9 18, 18 यानी कि 18 आया। 18 इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि जो 18 है वो 3 से विभाज्य है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 24, 3, फिर 3 से डिविजिबल है 81, फिर 3 से डिविजिबल है 27, फिर 3 से डिविजिबल है तो आ जाएगा आपका 9, और फिर 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा कितना, फिर 3 से डिविजिबल है तो हो गया। इस तरीके से फिर आप नंबर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसे रूट में। तो रूट में आपको लिखना है कितना 11,664 यानी कि 11,664। फिर इक्वल टू की साइन लगाएंगे, सेम प्रोसेस ऐसे ही सॉल्व करना है। और उसके बाद रूट की साइन लगा देंगे इसकी, और उसके बाद 11,664 का अभाज्य गुणनखंड इस करणी में लिखेंगे सीधे √2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए आप यहाँ से अभाज्य गुणनखंड से चेक कर सकते हैं कितनी बार 2 है, 1 2 3 और 4। तो सेम आप यहाँ से भी चेक कर लेंगे, देखो कितनी बार 1 2 3 4। और उसके बाद 3 कितनी बार है देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं पेयरिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे ऐसे सेम अंकों का एक ग्रुप हो गया, फिर इसका 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 ग्रुप। और ये आपसे कहा गया है कि पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक ग्रुप से एक नंबर ऐसे बाहर कर देंगे, प्रत्येक युग्म से। ये जो पेयर बना है प्रत्येक पेयर से एक नंबर ऐसे आप आउट कर देंगे। तो इसमें से 1 2 हो गया आउट, फिर इसमें से 1 2 नंबर आउट, फिर इसमें से 1, फिर इसमें से, और फिर इसमें से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108। ये आ गया आपका 108। अब आप 108 इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपका ये करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये चेक किया जा सकता है। अब आपको हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। दूसरा जो मेथड है सेकंड मेथड वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं भाग विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दी जाती है, जैसे 11, मान लीजिए आपका ही क्वेश्चन है 11664, इसी नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं सेम, ठीक। ये हो गया आपका। देखिए अभी आपको यही क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करवाया गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसी क्वेश्चन को भाग विधि से सॉल्व कराते हैं, ठीक। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे, ऐसे
क्लियर नहीं आ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में केवल आपको एक ही मेथड बताया जा रहा है, और डिवीज़न मेथड जो है हम कल इसको सॉल्व करवा देंगे आगे की वीडियो में, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा। और जैसा कि आपको एक होमवर्क मिला है कि 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिखना है और ज्ञात करना है, और उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका जो है आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और उसका जो आंसर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप अपना आंसर चेक कर लेंगे। फिर अगर कोई भी आपको कोई समस्या होती है तो इसके लिए आप ग्रुप में मैसेज सेंड करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से जान सकते हैं।